नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 का टॉपिक पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी में परिवर्तन। ये जो जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है। देखिए, जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन आ जाता है। हमने जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके बारे में बताया कि ये पिंड के या ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, उसके घनत्व पर डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर या गहराई में जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कम होती है। देख लिया हमने। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है, और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी अपनी स्वयं की अक्ष पर घूर्णन गति करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति भी करती है, लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि घूर्णन गति के कारण से जो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसका मान किस तरीके से बदलता है। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य एक जगह पर स्थिर होता है और ये जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है तो हमें ऐसे लगता है कि जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में हमारे चक्कर लगा रहा है, अर्थात पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। जबकि एक्चुअल में हम यदि सूर्य को स्थिर मानकर पृथ्वी की गति के बारे में अध्ययन करें तो पृथ्वी घूर्णन गति करती है, अपनी स्वयं की अक्ष पर घूर्णन गति करती है, और वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। उत्तर दक्षिण दिशा है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, वहां से तो उसकी घूर्णन अक्ष गुजरती है और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए दोस्तों, हमने यहां पर देखा कि जब कोई निकाय, कोई सिस्टम घूर्णन गति करता है तो उस पर एक आभासी बल काम करता है जो कि घूर्णन अक्ष से दूर की ओर काम करता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एक बार फिर से मेरी बात को सुन लीजिए। जब कोई निकाय, सिस्टम घूर्णन गति करता है, देखिए निकाय जब गति करता है तो आभासी बल काम करने लग जाते हैं। रेखीय गति करता है तब भी आभासी बल काम करते हैं, और जब घूर्णन गति पिंड कर रहा है, निकाय घूर्णन गति कर रहा है, तो उसमें रखा जो पिंड है उसके ऊपर एक अपकेंद्रीय बल काम करेगा, आभासी बल काम करेगा, जो कि घूर्णन अक्ष से दूर की ओर होता है। तो पृथ्वी भी यहां पर एक निकाय है, एक सिस्टम है, और वो स्वयं की अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है, और इसके पृष्ठ पर यदि कोई पिंड रखा है तो उस पर बाहर की ओर, अर्थात घूर्णन अक्ष से दूर की ओर एक अपकेंद्रीय बल काम करेगा। और वो जो अपकेंद्रीय बल काम करता है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मान में कमी आ जाती है। देखिए कैसे। ये हमारे पास में जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष, ये घूर्णन अक्ष है, और ये इधर से इधर पश्चिम से पूर्व की ओर ओमेगा कोणीय वेग से चक्कर लगा रही है। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये पृथ्वी का केंद्र है, और यहां से ये इसका विषुवत रेखीय तल है, ये इसका विषुवत रेखीय तल है, ये विषुवत तल है, विषुवत तल कह सकते हैं, इसको भूमध्य तल भी कहा जा सकता है। यहां से हम कंसीडर कर लें कि लैम्ब्डा उत्तरी अक्षांश पर, यहां से यदि हम एंगल देखें तो ये जो एंगल है वो है लैम्ब्डा, और वो उत्तरी अक्षांश पर है। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी है उसको देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं में विभाजित किया गया है। अक्षांश रेखाएं हैं वो तो ध्रुवों से होकर गुजरती है, 111 किलोमीटर की डिस्टेंस पर प्रत्येक रेखा होती है, और ग्रीनविच जो शहर है उस शहर पर उसका 0 डिग्री पर मौजूद होता है। ग्रीनविच शहर, उसके दाईं और बाईं ओर से जो रेखाएं गुजरती है, देशांतर रेखाएं, उसको हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं तथा पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं, और वो 180 डिग्री तक, 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक चलती है, और 0 से 180 डिग्री तक ही पश्चिमी देशांतर रेखाएं मौजूद होती है दोस्तों। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती है वो भूमध्य तल से ऊपर
अर्थात उत्तरी ध्रुव तक चलती है और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है। तो उत्तरी ध्रुव में भी ये 90 डिग्री तक चलेगी, वृत्ताकार लूप में होगी, इस तरीके से होती है। तो ये अक्षांश रेखाएं होती है और यहां से जो एंगल बनता है ये इस तरीके से एक अक्षांश रेखा हो गई है। तो यहां से ये जो अक्षांश रेखा है वो लैम्बडा अक्षांश पर है, लैम्बडा डिग्री उत्तरी अक्षांश, लैम्बडा डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये वाली जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है और यहां पर कोई बिंदु P है जिस पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल रखा हुआ है। यहां पर हमने स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड रख दिया है, ये स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो इस पिंड पर, स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर इस घूर्णनक से दूर की ओर, इस घूर्णनक से दूर की ओर एक अपकेंद्रीय बल काम करता है और वो जो अपकेंद्रीय बल होता है वो mv² में r, या हम कह सकते हैं m ω² r के इक्वल होता है। ये जो बल है वो है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल होता है जो कि निकाय की घूर्णन गति के कारण से घूर्णनक से दूर की ओर काम करता है दोस्तों। तो यहां पर mv²r या mω²r, ये इस घूर्णनक से दूर की ओर अपकेंद्रीय बल काम करता है mω²r के बराबर। ये जो r है इस घूर्णनक से वर्ताकार पथ की रेडियस है, ये यहां से यहां तक एक वर्ताकार पथ का निर्माण होगा, उस वर्ताकार पथ की रेडियस स्मॉल r है। यहां पर रखे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है और ये जो ओमेगा है वो पृथ्वी का कोणीय वेग, जो निकाय है उसका कोणीय वेग होता है दोस्तों। तो ये डायग्राम यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखेंगे कि इस पिंड पर, ये जो पिंड है इसके ऊपर इधर की ओर बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल mg, और इस बल का, अपकेंद्रीय बल का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो काम करेगा। यहां से यदि ये एंगल लैम्बडा है तो ये एंगल भी लैम्बडा, और लैम्बडा का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो हो जाएगा mω²r cos लैम्बडा। तो ये बाहर की ओर एक अपकेंद्रीय बल काम करेगा mω²r cos लैम्बडा, इधर की ओर काम कर रहा है mg। तो ये इस पिंड पर लगने वाले दो बल काम कर रहे हैं mg तथा mω²r cos लैम्बडा। ये जो बल काम कर रहा है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से लग रहा है, अर्थात अपकेंद्रीय बल के रूप में लग रहा है दोस्तों। यहां पर पृथ्वी पर लगने, इस पृथ्वी पर रखे पिंड पर लगने वाला जो परिणामी बल है उसकी यहां पर हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर रखे स्मॉल m द्रव्यमान पर, स्मॉल m द्रव्यमान पर लगने वाला, स्मॉल m द्रव्यमान पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी बल कितना काम करेगा। यहां से आप ध्यान देंगे इधर इस पृथ्वी के केंद्र की ओर तो काम कर रहा है mg, इसकी विपरीत दिशा में काम कर रहा है mω²r cos लैम्बडा। तो देखिए उस परिणामी बल को मैं F' से पुट कर दूं, जो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाले बल mg, माइनस में ये कम हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कम हो रहा है mω²r cos लैम्बडा के इक्वल। यहां से इस परिणामी बल को हम m इंटू a की फॉर्म में, और a यहां पर है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फॉर्म में पुट करेंगे, इसे हम mg' से पुट कर देते हैं। तो mg' बराबर आ गया mg माइनस में mω²r cos लैम्बडा। ये हमने f' की वैल्यू लिखी है mg', ये g' है वो इस पिंड पर लगने वाला कुल त्वरण है, कुल एक्सेलरेशन है। यहां से दोनों तरफ से हम m कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे, तो g' बराबर हमें मिल गया है g माइनस ω²r cos लैम्बडा। g' बराबर g माइनस ω²r cos
लेमडा, ये हमारे पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ चुका है। टोटल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बचा है पिंड पर लगने वाला वो इतना रह गया है। देखिए यहां से हम स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल की सहायता से। यदि ये कोण लेमड़ा, तो यहां से ये वाला एंगल भी लेमड़ा हो जाएगा। और चित्र में आप देखिए इस बिंदु को मैं नाम देता हूं ओ, इसको मैं नाम देता हूं ओ डेस, और ये बिंदु पी है। त्रिभुज ओ डेस पी में कोस लेमड़ा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार यहां पर कितना है, आधार यहां पर है लंब, तो ये सामने वाली भुजा हो गई, आधार हो गया आर, और कर्ण हो गया कैपिटल आर। कर्ण यहां से लेकर ओ से लेकर पी तक ये कर्ण है, ओ से लेकर पी तक ये कर्ण है दोस्तों। तो स्मॉल आर बराबर आर कोस लेमड़ा, ये हमारे पास में स्मॉल आर की वैल्यू आ गई है कैपिटल आर कोस लेमड़ा के तुल्य। जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर कोस लेमड़ा पुट कर देता हूं। एक कोस लेमड़ा यहां पर पढ़ाई है, तो ये हो गया कोस स्क्वायर लेमड़ा। तो जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो उसके सतह पर रखे वस्तु पर लगने वाला जो टोटल एक्सेलरेशन है जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमड़ा के रूप में लगेगा। टोटल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा वो ये होगा। तो दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से जी के मान में इतनी कमी आ जाती है, अर्थात ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमड़ा की इसमें कमी आ जाएगी। तो यहां पर हम इसमें कुछ कंडीशंस पुट करके आप लोगों को बताएंगे कि जी डेस की जो वैल्यू है वो किस तरीके से बदलती है। यहां पर तो स्पष्ट हो चुका है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से जी के मान में कमी आ जाती है, जी के मान में कमी आ जाती है। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी में कमी आ जाती है, गुरुत्वीय त्वरण जी में कमी आ जाती है दोस्तों। अब यहां पर जब लेमड़ा का मान बदलता है तो जी डेस का मान भी उसी अनुसार बदलता है। विषुवत रेखा के ऊपर लेमड़ा की वैल्यू 0 होती है और ध्रुवों पर लेमड़ा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो जी डेस का मान किस प्रकार से बदलेगा, एक हम देखेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से भारहीनता की स्थिति कैसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इसमें आप यदि लैंग्वेज पुट करना चाहें तो इस तरीके से लैंग्वेज पुट कर सकते हैं कि माना पृथ्वी से लेमड़ा अक्षांश पर कोई पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है रखा हुआ है, पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। फिर टोटल डेरिवेशन इसी टाइप से आएगा, इसी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें कंडीशंस किस तरीके से हम रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां पर हमारे पास में घूर्णन गति के कारण से जो जी में परिवर्तन आता है उसका फॉर्मूला आ चुका है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर कोस स्क्वायर लेमड़ा। और इस फॉर्मूले में कौन सी राशियां क्या क्या है एक बार देख लीजिए। जी है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, यह है वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और ओमेगा है पृथ्वी का कोणीय वेग, पृथ्वी का कोणीय वेग। पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो उसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है। आर यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या है जो कि 6400 किलोमीटर होती है दोस्तों। और ये है लेमड़ा यहां पर अक्षांश कोण है, ये अक्षांश कोण कि भूमध्य रेखा से भूमध्य तल से कोई वस्तु उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव में कितने कोण पर रखी हुई है, यह है लेमड़ा। अब दोस्तों इसमें हम कुछ कंडीशंस आप लोगों के सामने रखते हैं।
यहां पर देखिए कंडीशंस क्या होगी, जब लेमड़ा का मान हम 0 डिग्री पुट करें, 90 डिग्री पुट करें तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी। देखिए सर्वप्रथम हम लेते हैं ध्रुवों पर थीटा, यहां पर जो लेमड़ा है उसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। दोस्तों ध्रुवों के लिए लेमड़ा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी, और कोस लेमड़ा, जो कोस लेमड़ा है वो कोस 90 बराबर हमारे पास में आ जाएगा शून्य। लेमड़ा का मान जब शून्य आएगा तो पूरी राशि ही शून्य हो जाएगी, जी डैश बराबर आ जाएगा जी, अर्थात ध्रुवों पर रखी वस्तु पर घूर्णन गति के कारण से जी में कोई परिवर्तन नहीं आता। जी डैश बराबर हमें मिल गया है जी, जी डैश बराबर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, जी मिलेगा, अर्थात घूर्णन गति के कारण से ये वाला जो पद है वो शून्य हो जाएगा। घूर्णन गति के कारण से ध्रुवों पर रखी वस्तु के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता दोस्तों। तो देखिए फिर हम इसमें दूसरी कंडीशन आप लोगों को बताएंगे, विषुवत रेखा पर, विषुवत तल पर, भूमध्य रेखा पर लेमड़ा का जो मान है वो 0 और कोस 0 का मान है वो दोस्तों 1 होता है। तो यहां से हमें जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर मिलेगा। कोस स्क्वायर लेमड़ा है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी। तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ये हमें प्राप्त होता है, अर्थात विषुवत रेखा पर घूर्णन गति के कारण से जी के मान में कमी आ जाती है, अर्थात जी में कमी आ जाती है, जी में कमी आ जाती है। फिर तीसरी और काफी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाली कंडीशन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से भारहीनता। देखिए दोस्तों सर्वप्रथम जो वर्ड है भारहीनता उसको मैं समझा देता हूं। भारहीनता का मतलब है कि यदि किसी वस्तु का भार शून्य हो, भारहीनता, हीन का मतलब नहीं है, यदि भारहीनता का अर्थ है कि किसी वस्तु का भार शून्य हो, भार का मतलब होता है m इंटू जी, यदि m इंटू जी शून्य होता है तो वो वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भारहीनता, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से जो भारहीनता है वो क्या होगी, कितनी होगी। देखिए दोस्तों भारहीनता का अर्थ है कि जब किसी वस्तु का भार शून्य होता है तो उसको हम, उस स्थिति को हम भारहीनता कहेंगे। और यहां पर जो वस्तु है उसका जो भार है, भारहीनता की स्थिति में, भारहीनता की स्थिति में वस्तु का भार, भारहीनता की स्थिति में वस्तु का भार, और जो वस्तु का भार है एफ डैश बराबर एम जी डैश बराबर शून्य होगा, एम जी डैश बराबर शून्य, अर्थात जी डैश बराबर शून्य। भारहीनता की स्थिति के अंदर जी डैश जो वस्तु है उसका कुल भार शून्य होना चाहिए, अर्थात एम जी डैश इक्वल टू शून्य होना चाहिए। एम जीरो हो नहीं सकता, अर्थात जी डैश की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। और जब जी डैश की वैल्यू शून्य होगी तो हमें क्या मिलेगा, यहां से देखिए जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमड़ा इक्वल टू जीरो, क्योंकि जी डैश जीरो तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमड़ा इक्वल टू जीरो होगा। और भूमध्य रेखा पर क्या होगा, भूमध्य रेखा पर लेमड़ा बराबर जीरो, और लेमड़ा बराबर जब जीरो होता है तो कोस लेमड़ा बराबर हो जाएगा हमारे पास में एक, कोस लेमड़ा बराबर जब एक होगा तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। और यहां से हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर बराबर जी, ओमेगा स्क्वायर आर बराबर जी मिलेगा दोस्तों। यहां से
ओमेगा का जो मान है वो हमें मिलने वाला है अंडर में जी अपोन में आर, अंडर में जी अपोन में आर हमें मिलेगा। और देखिए दोस्तों, उस स्थिति में, भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी का आवर्तकाल, पृथ्वी का आवर्तकाल, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये है, टी बराबर हमें क्या मिल रहा है? 2 पाई अंडर में आर अपॉन जी के इक्वल मिल रहा है दोस्तों। अब मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, जो फॉर्मूला हमें मिला है उसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं दोस्तों। तो जो आवर्तकाल है t बराबर 2 पाई, r की वैल्यू हम जानते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 और g की वैल्यू 9.8, तो हमें मिलेगा यहां से पूरी कैलकुलेशन के पश्चात 5026 सेकेंड। 5026 सेकेंड का मतलब हो गया 1.4 घंटे। और अभी फिलहाल जो वर्तमान आवर्तकाल का 1/17 गुणा, वर्तमान आवर्तकाल का 1/17 गुणा समय होगा, क्योंकि अभी जो समय है पृथ्वी के आवर्तकाल का पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 24 घंटे होता है। और जब पृथ्वी की विषुवत रेखा पर भारहीनता की स्थिति लानी होती है, तब पृथ्वी का जो आवर्तकाल है वो वर्तमान आवर्तकाल का 1/17 गुणा रह जाना चाहिए, अर्थात 1.4 घंटे का ही होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि जो ओमेगा है वो अभी जो ओमेगा है उसका 17 गुणा कर दीजिए, वर्तमान जो कोणीय चाल है उसकी 17 गुणा कर देंगे तो विषुवत रेखा पर भारहीनता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यदि ओमेगा, क्योंकि t बराबर क्या होता है 2 पाई बट्टे में 17 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने इस ओमेगा का मान 17 गुणा कर दिया। ओमेगा का मान क्या कर दिया? 2 पाई अपॉन ओमेगा डेज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 गुणा यदि ओमेगा कर दें या आवर्तकाल 1/17 गुणा कर दें तो पृथ्वी की विषुवत रेखा पर भारहीनता की स्थिति प्राप्त होगी, अर्थात विषुवत रेखा पर रखी वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों? पृथ्वी का कोणीय वेग, पृथ्वी का कोणीय वेग यदि 17 गुणा कर दिया जाए, 17 गुणा कर दिया जाए तो विषुवत रेखा पर भारहीनता की स्थिति होगी, भारहीनता की स्थिति होगी। तो दोस्तों इसमें हमने ये तीसरी कंडीशन देखी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से भारहीनता कब प्राप्त होगी? जब अभी जो कोणीय वेग है उसका 17 गुणा कर दिया जाए, अर्थात जो अभी जो आवर्तकाल है उसका 1/17 गुणा जब रह जाता है तो विषुवत रेखा पर रखी वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी, अर्थात उस पर लगने वाला कुल बल 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे ये था पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से स्मॉल जी में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा, 3 कंडीशन हमने आप लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।